अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिगार्डिंग बेटा प्रोबेबिलिटी के। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी आपने तो बहुत बार आपने सुना होगा कंसेप्ट इसका। आपको बताता चलूँ, मैं बशीर अहमद मीर। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बेटा, हर एक नए अपडेट के लिए कोई भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट करके बता दीजिएगा, या व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं 7006752810 पे। चलो आपको आज इंट्रोडक्शन देते हैं प्रोबेबिलिटी की। पहले हम पढ़ेंगे इसकी मीनिंग क्या है। पहला देखेंगे इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स। हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं हर दिन। अगर हम देखते हैं जैसे अगर बारिश होगी नहीं होगी, इट विल प्रॉबेबली रेन टुडे। प्रॉबेबली का मतलब ही है कि इट विल, इट मे और मे नॉट बी। इसका मतलब यह है कि रेन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, चांसेस है। आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। अगर हमारे पास कोई कमज़ोर बच्चा होता है बेटा, कमज़ोर मतलब जो लो लेवल का होगा, हम ये कहते हैं कि हमें डाउट होता है कि ये पास टेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके बाद थर्ड देख लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। तो बहुत सारी चांसेस है कि कविता जो है ये फर्स्ट आएगी एनुअल एग्जामिनेशन में। चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप। तो इसका मतलब है कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि प्राइसेस जो है डीजल के या किसी भी चीज़ के वो प्राइसेस अप हो जाएंगे। ठीक है, देयर आर 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन टुडेज मैच। अगर आज का मैच जो है इंडिया का, तो हम ये कह सकते हैं कि 50-50% चांसेस है कि ये हमारे पास क्या होगा, ये टॉस जीत जाएगी। यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है, इसमें प्रॉबेबल हुआ, इसमें डाउट हुआ, इसमें मोस्ट प्रॉबेबल हुआ, इसमें चांसेस हुए, इसमें भी चांस हुआ। हमारे पास ये वाले जो है, ये वर्ड्स जो है जैसे प्रॉबेबल है, डाउट है, मोस्ट प्रोबेबली है या चांसेस है, ये हमारे पास होते हैं अनसर्टिनिटी। हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, द वर्ड प्रोबेबली, डाउट, most probably, chances, etc. used in these statements are involve an element of uncertainty. ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल probably rain, it means it may rain or may not rain today। तो इसका मतलब है हो भी सकती है rain और नहीं भी हो सकती है। ठीक है बेटा, हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में जो हमारा एक्सपीरियंस है उसी पे हम ये कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, कि रेन होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये हमें पास्ट। सपोज हम लेते हैं कि आज क्लाउड्स आए, क्लाउड्स है, तो इसका मतलब रेन तो हो सकती है भी नहीं भी हो सकती है, कभी कभार होगी कभी कभार नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं इट मे रेन और इट मे नॉट बी, तो इट विल प्रॉबेबली रेन टुडे। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारा पास्ट ईयर एक्सपीरियंस है कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस है जब भी क्लाउड्स आते हैं तो तब बारिश होती ही होती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है बेटा, अब यहां पे अगर हम बात करेंगे ये अनसर्टेनिटी जो है ऑफ प्रोबेबली, जो भी प्रोबेबली है, डाउट है, मोस्ट प्रोबेबली है या चांसेस है, इसको हम मेजर करते हैं न्यूमेरिकली बाय मींस ऑफ प्रोबेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी is used for measuring the uncertainty factors like probability, like doubt, like most probably, like chances। ठीक है बेटा, अब इस प्रोबेबिलिटी में या तो हमें हो सकता है या तो नहीं हो सकता। इसका मतलब या तो नहीं होगा या तो होगा। इसका मतलब होगा तो 100% चांसेस, नहीं होगा तो 0% चांसेस। इसका मतलब हमारी जो प्रोबेबिलिटी लाइक करती है, ये लाइक करती है बिटवीन 0 एंड 1। 1 मीन्स 100%, ये कभी 2 नहीं जाएगी, या ये नेगेटिव में भी कभी नहीं जाएगी। ठीक है बेटा, आपको मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको बाद में काम आएंगे। हमारे पास कॉइन होती है, तो कॉइन मीन्स आपके पास अगर कोई भी वंस देख लीजिएगा या 5 का आप कॉइन देख लीजिएगा, इसमें हमारे पास 2 फेसेस रहते हैं, एक तो हमारा हेड रहता है, एक तो हमारा टेल रहता है। ठीक है बेटा, इसमें हेड एंड टेल रहता है, इसके 2 फेसेस हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा डाई, जिसको हम डाइस कहते हैं,
डाई हमारे पास सॉलिड फॉर्म ऑफ क्यूब होता है। ये हमारे पास क्यूब होता है जिसके हर एक एज स्क्वायर होगा और इक्वल भी रहेंगे, और इसमें 6 फेसेस होते हैं। हर एक फेस में आपको क्या दिखेगा, 1 एक डॉट, 2 1 2 3, उसमें 4 5 6 तक। ठीक है बेटा, ऐसे आप देखेंगे फेसेस में, पहला 1 2 3 4 5, और इसी तरीके से 6 भी आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब हम कहते हैं ईच फेस हैज सम मार्किंग ऑफ डॉट्स एज शोन अबव। इस तरीके के कुछ डॉट्स आपको दिखेंगे किस पे बेटा, डाइस पे। वन फेस हैज 1 डॉट, सेकंड हैज 2, थर्ड के में 3 होंगे, और ऐसे ही लेंगे 6 में 6 रहेंगे। सो इसको हम कहते हैं कि वी टेक देम एज 1 2 3 4। एक डॉट रहेगा तो 1 लेंगे, 2 रहेंगे तो 2 ले लेंगे, 3 रहेंगे तो 3 ले लेंगे। ठीक है बेटा, सो आपको बताता चाहूं, डाई जो है, डाई का प्लूरल हमारे पास डाइस है। डाई मीन्स 1, डाइस मीन्स मोर देन 1। उसके बाद आपको कार्ड्स आएंगे जिसको हम प्लेइंग कार्ड्स भी कहते हैं। इसमें हमारे पास 52 कार्ड्स रहते हैं। तो आउट ऑफ हमारे पास 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। अगर आप देखोगे भी तो 26 रेड कार्ड्स में हमारे पास 13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं और 13 कार्ड्स हार्ट के होते हैं, रेड हार्ट के होते हैं। उसके बाद हमारे पास 26 जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं, इसमें 13 कार्ड्स जो है स्पेड के होते हैं और 13 कार्ड्स हमारे पास क्लब के होते हैं। और 13 कार्ड्स में से 1 to 10 होता है। उसके बाद होता है जैक, क्वीन एंड किंग, और हर एक में होता है, जैसे कि हमारे पास 13 कार्ड्स डायमंड का एक एक होगा, और हार्ट, रेड हार्ट का भी एक होगा, स्पेड का भी एस होगा, और क्लब का भी एक एस होगा। ठीक है बेटा, सो अब अगर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। अब यहां पे हम देखते हैं पहले ट्रायल क्या होता है। ए ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स। सपोज आप कॉइन को टॉस करते हो, ये आपकी ट्रायल है। अब आपका वहां से क्या आ जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसको हम कहते हैं आउटकम। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम आउटकम कहते हैं। उसके बाद एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सो हमारे पास इवेंट क्या होता है, इवेंट हमारे पास होते हैं कलेक्शन। जो भी हमारे पास हेड आएगा, टेल आएगा, एक आउटकम, दो आउटकम, इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास इवेंट्स बन जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूं, लेट एन बी द नंबर ऑफ ट्रायल्स। हमारे पास एन है नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स, और ई जो है हमारे पास है, इट इज इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स आपको प्रोबेबिलिटी जो भी किसी भी इवेंट की है, दैट इज पीई। और इवेंट क्या नाम क्या है, इवेंट ई जो होने वाला होगा, यह हमें दिया गया है पी ऑफ ई इक्वल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपनड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो बेटा, हमारे पास अगर हेड प्रोबेबिलिटी, हेड एंड टेल है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आएगी, दैट इज हेड कितनी बार इसमें आया, एक बार आया। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं हमारे पास, 2 ट्रायल्स हैं। ठीक, क्योंकि 2 ट्रायल्स हैं हमारे पास, सो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास 1/2 आएगी। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपनेड, इसमें आप नोट रखेंगे। सो प्रोबेबिलिटी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी जो है डिपेंड करती है नंबर ऑफ ट्रायल्स पे। तो यहां पे कुछ और बेसिक टर्म्स और कंसेप्ट आप याद रखेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन एक्शन और ऑपरेशन रिजल्टिंग इन 2 or more आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। वो एक्शन या वो ऑपरेशन जिसमें हमें 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे मैंने कहा था हेड एंड टेल, इसमें हमारे पास 2 आए, अगर 2 से ज़्यादा भी आते तब भी हम इसको एक्सपेरिमेंट ही कहते हैं। अगर एक ही आता है, सो वी कैन से दैट ये हमारे पास एक आउटकम है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। देखें, टॉसिंग, हम जब टॉस करते हैं कॉइन को, मैंने आपको पहले भी बोला हमारे पास हेड एंड टेल होगा। सो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें हमारे पास 2 आउटकम्स आएंगे, या तो हमारा हेड आएगा या तो हमारा टेल आएगा। अगर हम ड्रा करेंगे एक कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स 52 रहेंगे, क्योंकि 20 हमारे पास 52 कार्ड, इनमें से हमने एक कार्ड निकाला, तो आउटकम्स कितने रहे, 52 टोटल, तो 52 ही है। ठीक है बेटा, पॉसिबल आउटकम्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा,
अब उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास सैंपल स्पेस, जो आगे जाके 11th 12th में आपको पढ़ना है. इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस. दैट मीन्स अगर हमारे पास सेट एक है, सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, वेल डिफाइंड एलिमेंट जो हर एक के लिए सेम हो, तो इनमें जो हम सेट बना देते हैं, इस वाले सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं किससे बेटा, इसे डिनोट करते हैं एस से. एनी एलिमेंट एस इज कॉल्ड ए सैंपल पॉइंट. जो भी इसमें कोई भी, मैंने हेड एंड टेल का, अब पहले आउटकम था, जब ये सेट में आया तो इसको हम कहते हैं सैंपल पॉइंट. क्या कहते हैं बेटा, सैंपल पॉइंट. उसके बाद इवेंट क्या है, इवेंट इज एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज एन इवेंट. अगर हमारे पास कोई भी सबसेट रहेगा, दैट मीन्स सिंपली इसका सबसेट हमारे पास हेड है, उसके बाद हमारे पास टेल भी है, उसके बाद इटसेल्फ खुद भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम इवेंट कहते हैं. ठीक है बेटा. सो इसके बाद, और ये पूरी जो सैंपल स्पेस कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्टन इवेंट. ठीक है बेटा, जो पूरी ये सैंपल स्पेस हमारी रहेगी, जैसे कि टॉसिंग ए कॉइन वी हैव हेड एंड टेल, तो ये वाली पूरी जो बन जाती है हमारे पास, ये हमें सर्टन इवेंट बन जाता है. ठीक है बेटा, आप अब कुछ नोट्स याद रख लीजिएगा. और कुछ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. तो हमारे पास 0 और 1 के दरमियान हमें प्रोबेबिलिटी लाई करती है. सो इट कैन बी एनी फ्रैक्शन फ्रॉम 0 to 1. 0 to 1 तक हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है. 1/2 है, 3/4 है, ऐसी कुछ हमें क्या हो सकती है बेटा, फ्रैक्शन हो सकती है. और उसके बाद हम अगर इन प्रोबेबिलिटीज को सम करते हैं तो वो हमारे पास 1 आ जाता है. तो वी कैन से दैट सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. ठीक है बेटा. उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट इक्वल टू 1. इसका मतलब होने का जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी और जिसकी नहीं होगी, दैट मीन्स अगर जो होने वाला होगा और नहीं होने वाला होगा, इनकी प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही आ जाता है. ठीक है बेटा, ये रही हमारी आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ी इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी की. होप सो कि आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.